स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। जी हां, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लगातार आफत मूसलाधार बारिश के रूप में बरस रही है। मध्य प्रदेश में लगातार तेज बारिश हो रही है और 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। मध्य प्रदेश के 4 संभागों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और कई जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भोपाल, ग्वालियर में बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से तेज बारिश का दौर शुरू हो चुका है। 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। मध्य प्रदेश के 4 संभागों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, तो वहीं कई जिलों में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल और ग्वालियर में बिजली गिरने की भी चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। तो एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश का ये अलर्ट है। आपको बता दें, लगातार मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में जोरदार बारिश का दौर जारी है और आने वाले 24 घंटे के लिए भी फिलहाल राहत नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया है। तो भोपाल के कलियासोत डैम में एक युवक पानी के तेज बहाव में फंस गया, जिसका वीडियो सामने आने के बाद नगर निगम अमला की टीम मौके पर पहुंची, जिसे 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बचाया जा सका। बताया गया कि युवक मछली पकड़ने के लिए कलियासोत डैम के गेट नंबर 13 के पास गया था, जहां वो पानी के बहाव में फंस गया। लेकिन इसकी सूचना मिलने के बाद वन विभाग और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित निकाला गया। देखिए आप, लगातार मध्य प्रदेश में हैवी रेनफॉल का अलर्ट है। जगह जगह जल भराव, जल जमाव की स्थिति है, लेकिन उसके बाद भी लोग किस तरह से अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, उसकी तस्वीर भोपाल में सामने आई, जहां पर एक युवक मछली पकड़ने के लिए कलियासोत डैम के गेट नंबर 13 के पास जा पहुंचा और उसके बाद तेज बहाव में फंस गया। नगर निगम की टीम, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और 2 घंटे लग गए टीम को इस युवक को सकुशल निकालने के लिए। और बार बार IBC 24 आपसे अपील करता है कि हैवी रेनफॉल का अलर्ट है, ऐसे में आप रिस्क में अपनी जान को मत डालिए, क्योंकि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन अमूमन इसी तरह की तस्वीरें न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ में भी सामने आ रही हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें छत्तीसगढ़ में भी सामने आई है। दुर्ग में शिवनाथ नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रशासन ने नदी से लगे गांव में अलर्ट जारी कर दिया है। आपदा प्रबंधन टीम पानी में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। SDRF की टीम ने कल 13 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन के लिए अधिकारी को नोडल भी नियुक्त किया है। जिस भी जगह लोग बाढ़ की वजह से फंसे हुए हैं, वहां तत्काल सेवाएं मुहैया कराने के लिए दल रवाना किए जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की वजह से शहर से लेकर गांव तक सैलाब सा नजारा नजर आ रहा है। कई मार्ग बंद है तो सैकड़ों गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। 6 तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ में आसमान से आफत बरस रही है। दुर्ग में शिवनाथ नदी खतरे के निशान से 5 फीट ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर बढ़ने से दंपति अपने घर में फंस गया था, जिसे SDRF की टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। कवर्धा में झमाझम बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। नदी किनारे रहने वालों को अलर्ट किया गया है। वहीं सरोदा बांध ओवरफ्लो हो रहा है। जांजगीर के शिवरी नारायण में महानदी शबरी सेतु के 1 फीट नीचे बह रही है। लिहाजा प्रशासन ने तटीय इलाकों में मुनादी कराई है। बिलाईगढ़ में गटमड़वा नाले के 2 फीट ऊपर तक पानी बह रहा है, जिसके बाद भी लोग नाला पार कर रहे हैं। रायपुर में खारो नदी पर महादेव घाट के किनारे बने एनीकट पर जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर नदी पर बने लक्ष्मण झूला को पर्यटकों के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। बिलासपुर संभाग में मूसलाधार बारिश हो रही है। पेंड्रा और पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश का असर अरपा में दिखने लगा है। बेमेतरा में शिवनाथ नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। बेरला मार्ग पर करीब 1 फीट तक पानी भरा है, जिसकी वजह से आवागमन ठप हो गया है। मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं कई बांधों का जलस्तर भी बढ़ गया है, जो प्रशासन के लिए चिंता का सबब है। लिहाजा जल संसाधन मंत्री ने अफसरों को बांधों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट देखिए।
एमपी के कई संभागों और जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट है। बारिश के चलते कई बांध भी ओवरफ्लो हो रहे हैं। आगर मालवा जिले में जारी बारिश के चलते कंडालिया डैम उफान पर है, जिसके चलते डैम के 8 गेट खोले गए हैं। खंडवा के ऊपरी इलाके में नर्मदा नदी उफान पर है, जिसके चलते इंदिरा सागर डैम के 8 गेट खोलने पड़े। सागर में भी बारिश के चलते सुनार नदी उफान पर है, जिससे निचली बस्तियों में जलभराव के हालात हैं। मंत्री गोपाल भार्गव ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा भी किया है। खरगोन के मेनगांव इलाके में कुंदा नदी में बाढ़ के बाद भी लोग जान जोखिम में डालकर रपटा पार कर रहे हैं। सीहोर के चिनोठा गांव का तालाब फूटने से पानी गांव में घुस गया, जिससे किसानों की फसल खराब हो गई। तो वहीं निचली बस्तियों में लोगों ने दहशत में रतजगा किया। बैतूल के तरोड़ा गांव की खरपड़ा नदी पर बना पुल पार करते समय बहन और भांजी को लेकर आ रहा युवक बाइक समेत बह गया। विदिशा जिले में भारी बारिश के चलते काकपुर नदी उफान पर है। पुल पर 2 फीट ऊपर पानी बहने से अशोकनगर मार्ग बंद हो गया है। बारिश के चलते लबालब बांधों को लेकर जल संसाधन मंत्री ने अफसरों के साथ बैठक की और 100% जल भराव वाले बांधों की कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी के निर्देश दिए। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आफत बारिश किस तरह से मूसलाधार बरस रही है, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ताजा जानकारी के साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। देख सकते हैं भोपाल से हमारे साथ विवेक पटैया लाइव जुड़ चुके हैं, तो वहीं रायपुर से हमारे साथ स्टार लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं भोपाल का। विवेक, आपसे बात करते हैं। मध्य प्रदेश में लगातार हम देख रहे हैं भारी बारिश का दौर जारी है। आने वाले 24 घंटे के लिए भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। नदी नाले उफान पर है, लेकिन उसके बाद भी आम जनता किस तरह से लापरवाही बरत रही है, उसकी कई तस्वीरें सामने। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल यह भी कि लोग रपटा पार कर रहे हैं, नाले पार कर रहे हैं, नदियों को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर कोई सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए हैं? और जनता से भी यही अपील बार बार IBC 24 कर रहा है कि आखिर जान जोखिम में आप क्यों डाल रहे हैं इस तरह? देखिए, ये बारिश के कारण जो नदियां नाले उफान पर है और उसमें जो दुर्घटनाएं भोपाल सहित पूरे प्रदेश में देखने में सामने आई है, उसमें लोगों की लापरवाही सामने आई है। जब जानकारी है कि इस रपटे के ऊपर, इस नदी नाले के ऊपर बाढ़ है, उसके बावजूद जो है लोग नदी नाले पार कर रहे हैं, जल्दी जाने की कोशिश, अपने घर या अपने मुकाम पर जाने की जल्दी कोशिश में अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं और जान भी चली गई है। बैतूल में तो 3 लोगों की जान एक पुल पार करने पर चली गई। ऐसे ही कई हादसे मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुए हैं और इसके पीछे की वजह जो है सिर्फ लोगों की लापरवाही है। प्रशासन की तरफ से भी ये दावे किए जाते हैं कि PWD विभाग ने सभी नदी नाले और पुलिये पर जो है संकेतक लगा रखे हैं, लोगों की जो है तैनाती कर रखी, जो अमला है वो तैनात है कि लोग भारी बारिश में पुल पार न करें, पुलिया पार न करें। चेतावनी भी दी जा रही, लेकिन वो लोग वहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। यदि वो नज़र आते तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाएं नहीं घटती। मौसम की हम यदि बात करें तो पूरे प्रदेश में लगातार तेज और मूसलाधार बारिश का दौर चल रहा है और इस बारिश के चलते जनजीवन तो अस्त व्यस्त हो ही गया है। जो बड़े बड़े बांध हैं वो लबालब हो गए हैं और बांधों का पानी जो है वो जो है आउट नदी के जरिए छोड़ा जा रहा है, जिससे नदियों का जलस्तर जो है तेजी से बढ़ा है और वो जलस्तर बढ़ने का एक बड़ा कारण है नदियों में बाढ़ आई है। बाढ़ आने के कारण जो है लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। कई गांव जो है वो टापू बन गए हैं। राजधानी भोपाल से 20 से 25 किलोमीटर दूर एक गांव जो है टापू बना हुआ है, वो सिर्फ इसलिए कि पूरे गाँव के चारों तरफ जो नदी और नाले हैं वो उफान पर है और गाँव में आने के सभी मार्ग बंद हो चुके हैं। बैतूल में सबसे ज़्यादा हालत खराब है। बैतूल जिले में हर नदी नाले उफान पर है, बांधों का पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण कई गांव जो है वो जलमग्न जैसी स्थिति में है। प्रदेश के कई हिस्सों में इस तरह के हालात है और आगे आने वाले 24 घंटे के लिए भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि नर्मदापुरम संभाग, जबलपुर संभाग सहित 4 संभागों में तेज बारिश होगी, जिसका ऑरेंज अलर्ट जो है मौसम विभाग ने जारी किया है। इसके अलावा येलो अलर्ट भी जारी किया गया है कई संभागों में बारिश को लेकर। लगभग आधे से ज़्यादा जो मध्य प्रदेश है, या हम कह सकते हैं 80% मध्य प्रदेश का हिस्सा इस वक्त जो है बारिश की चपेट में है, तेज बारिश की चपेट में है। कहीं हल्की और मध्यम बारिश हो रही है तो कहीं मूसलाधार भारी बारिश हो रही है और इस बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि प्रशासन अलर्ट मोड में है। भोपाल में आपदा कंट्रोल रूम बनाया गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग जो है आपदा कंट्रोल रूम में बैठकर पूरे प्रदेश की स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। होमगार्ड के और जो SDRF NDRF के जवान हैं वो मुस्तैदी से ऐसे इलाकों में तैनात है जहां पर इस तरह की स्थिति बन रही है। लेकिन जो हालात है वो बेकाबू है कई जिलों में, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक सिर्फ जो है कहा जा रहा है कि इस बार विवेक पूरे मध्य प्रदेश में, और समझा जा सकता है कि ऐसे हालात आखिर क्यों बन रहे हैं। आप बने रहिए विवेक। रुक कर लेते हैं स्टार का। स्टार, छत्तीसगढ़ के लिए आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग का क्या अनुमान, और वहीं बात की जाए
छत्तीसगढ़ में बीते 2 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि मूसलाधार बारिश हो रही है और जनजीवन अस्त व्यस्त है। प्रशासन की क्या तैयारी, क्योंकि अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर दावे किए गए थे कि तैयारी पूरी है, लेकिन वो दावे भी बारिश के पानी के साथ बहते नजर आए। देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करें तो पिछले 3-4 दिनों से जो लगातार बारिश हो रही है उसके चलते पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका कहा जा सकता है, क्योंकि जितने भी जगह जगह नदी नाले वो उफान पर है। खासकर छोटी नदियां या जो छोटे नाले हैं वो पूरे उफान पर है। पुल जो ब्रिजेस बने हुए हैं शहरों को जोड़ने के, उसके ऊपर 3 से 4 फीट तक कई जगह पानी बह रहा है। तो ये गंभीर स्थिति बन गई थी छत्तीसगढ़ के लिए। और हालांकि जो मौसम विभाग का प्रेडिक्शन है, जो मानसून का सिस्टम था वो थोड़ा कमजोर पड़ने लगा, जिसके कारण आज हैवी रेनफॉल कहीं भी नहीं होगा। लेकिन ये है कि प्रदेश के सभी इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। साथ ही साथ कुछ इलाकों में बिजली गिरने के साथ हल्की बौछारें पड़ सकती है। रही बात शहरों की व्यवस्था की, तो शहर में जिस प्रकार से पानी गिरा था उससे कहीं ना कहीं जो नगर निगम के या निकायों के जो दावे थे वो उसकी पोल खुली, क्योंकि जगह जगह नालियां जाम हो गई थी, जल भराव की स्थिति बन थी। तो पिछले 3-4 दिनों से जो लगातार बारिश हो रही थी उसके चलते उफान पर थे। और जैसे शिवनाथ नदी की बात कर ले तो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, महानदी का जलस्तर बढ़ गया था, वहां पे उसके जो लगे हुए इलाके वहां पर भी लोगों को अलर्ट जारी किया गया। तो कुल मिलाकर एक प्रकार अलर्ट की स्थिति में है। तो वहीं दूसरी तरफ जो बाढ़ से परेशानी लोगों को हो रही है उससे तत्काल लोगों को कैसे राहत पहुंचाया जाए, इस दिशा में भी काम किया जा रहा है। आप दोनों का शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।